गुड मॉर्निंग क्लास 4। आप लोगों को एक बात बताएं कि कल हमने आपको सेकंड टर्मिनल की बची हुई जैसे एप्टीट्यूड, ड्राइंग, जीके और मोरल वैल्यू की जो परीक्षा होनी थी उसकी हमने सूचना दे दी है। उसमें 11 और 12 तारीख को एग्जाम होनी है, एक दिन में 2 करने हैं। तो ड्राइंग के बारे में आप सोच रहे हैं कि हमको सिलेबस नहीं मिला। ड्राइंग का सिलेबस ड्राइंग के पेपर के ठीक सामने लिखा हुआ है और वही आपका पेपर नहीं रहेगा। उसी तरह से डिजाइन तैयार करनी है और उसी तरह से आपको एक शेडिंग पेंसिल वाला भी बनाना है। तो दोनों काम आपके पास पेपर वाला पहले ही पहुंच चुका है। तो उसमें से अब आप कौन सी डिजाइन चूज करें। एक हेक्सागोन की डिजाइन है तो हेक्सागोन में ही रहना है, आपको एक हेक्सागोन बनाना है, उसमें सुंदर सा आलेखन तैयार करना है। आप किताब में देखेंगे उसमें तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा, एक पेंसिल शेड बनानी है तो पेंसिल शेड का आपको बनाना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिसे एक तरफ बनाया, कलर कर दिया तो उनका पीछे कागज पर कलर आने लगता है, क्योंकि कागज आपका बहुत हल्का है। तो इसलिए आप पेंसिल शेड का एक दूसरा पेज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका कलर नहीं आया है पीछे तो आप उस पर बना दें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब ये कॉपियां आपको 13 तारीख को यहां पर जमा करनी है, ये भी नीचे लिख दिया है हमने आपको। आप 13 तारीख को उसको कॉपी जमा कर दें और 2 महीने की फीस यानी कि और जमा करें, क्योंकि हमने आपसे कहा था 2-2 महीने की हर महीने फीस जमा करनी है। तो 2-2 महीने की फीस आप हिसाब से लगा के जमा कर दें, जिससे कि आप पर वजन भी नहीं पड़ेगा। तो जो जनवरी हो गया, फिर फरवरी में 2 महीने, वैसे मार्च में, तो मीन्स इस तरह से आपकी फीस भी जमा हो जाएगी और आपके काम भी पूरे हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कॉपियां अभी तक नहीं जमा की हैं, हाफ ईयरली की जो हमने 21 तारीख से 29 तारीख तक एग्जाम दिया था, वो बच्चे भी ध्यान से सुन लें। वो अपनी कॉपी अगर देना चाहते हैं तो फीस सहित यहां पर कॉपी जमा कर जाएं। अगर नहीं देते हैं तो आप क्लास 4th में हैं तो क्लास 4th में ही रह जाएंगे, क्योंकि अब आखिरी समय आ गया है। अब अभी तक आप मुझसे जुड़े नहीं हैं तो हम कैसे मान लें। तो आज हम हिंदी सेकंड का 15वां लेसन अपठ्यति पदहांश पढ़ेंगे। अपठ्यत क्या होता है? जो हमारा पढ़ा लिखा ना हो, मतलब हम एक आपको गद्यांश देंगे, नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उसको पढ़कर ही आपको आंसर देना है। उसी को हम अपठ्यति गद्यांश कहते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वह जो गद्यांश दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उस गद्यांश में कठिन शब्दों का अर्थ समझना है। गद्यांश की मुख्य बातें जो है उस पर आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए क्वेश्चन के आंसर लिखने में। तो पहला आपके पास है, राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। तो अब जनक कहां के राजा थे, प्रश्न मत गया, तो आप कह देंगे मिथिला नगरी के राजा थे। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष था। एक बार उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया, जिससे उन्होंने यह शर्त रखी कि जो कोई व्यक्ति इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। या फिर रामायण में देखा होगा और वही कहानी है ये। किंतु स्वयंवर में अन्य राजकुमारों में से कोई भी यह दुष्कर कार्य नहीं कर सका, जिससे राजा जनक बहुत निराश हुए। उन्होंने पृथ्वी को छत्री विहीन बताते हुए स्वयंवर में सम्मिलित सभी राजकुमार से लौट जाने को कहा। तभी वहां उपस्थित ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष को उठाने के लिए कहा। गुरु
की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष को फूल माला की भांति उठा लिया और ज्यों की उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई वह टूट गया। यह देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्य हुए, किंतु राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। ये था आपका गद्यांश। अब क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपसे पूछा था राजा जनक कहाँ के राजा थे, तो आप बोल सकते थे राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। अभी अंडरलाइन कराया था। राजा जनक को दिव्य धनुष किसने दिया था, तो राजा जनक को दिव्य धनुष शिव का यानी शिव जी का जो धनुष था उसे दिव्य धनुष कहा गया। उसमें देखो लिखा भी था कि शिव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष था। तो अब यहाँ पर किसने दिया, तो अब यहाँ पर दिव्य धनुष भगवान शिव ने दिया था। सीता जी के स्वयंवर के लिए राजा जनक ने क्या शर्त रखी, तो सीता के स्वयंवर के लिए राजा जनक ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी। आपके शब्दों को पूरा पाठ दिया है। तो श्री राम को धनुष उठाने का संकेत किसने दिया, तो श्री राम को धनुष उठाने का संकेत ऋषि विश्वामित्र ने दिया। तो इस तरह से आपके गद्यांश होंगे। दूसरा भी गद्यांश एक और है। एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ वर्षा से भीग रहा था। उस पेड़ पर एक बया नाम की चिड़िया है। तो बया अपने घोंसले में बैठी वर्षा का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। बंदर को इस हाल में देखकर बया को उस पर बहुत दया आई। वह बंदर से बोली कि बंदर भैया, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यदि मेरी बात मानो तो आप भी मेरी तरह एक अच्छा सा घर बनाकर रख लो। बया की बात सुनकर बंदर को लगा कि यह सहानुभूति दिखाने के बहाने उसकी खिल्ली उड़ा रही है, इसलिए उसने गुस्से में आकर तत्काल ही बया का सुंदर घोंसला तोड़कर फेंक दिया। बंदर के प्रति दया दिखाना बया को बहुत महंगा पड़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन भी देखो, बया कहाँ बैठी हुई थी, तो बया पेड़ पर बने अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बया की दृष्टि किस पर पड़ी, तो बया की दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। तो ऐसे अपठन आपको इस दिए गए हैं, इसके हम आपको भेज देंगे और आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे।